हाय, मैं हूँ आकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023 का मैथ्स का क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली एंड 5a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 8c वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट है ए बी, तो यहाँ पे कोई सा भी लाइन सेगमेंट हो सकता है। ये यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ पर गया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अभी बीच में क्या है, बीच में कोई एक पॉइंट सी है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया सी। और ए का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या, जो ओरिजिन है वहाँ से उनका डिस्टेंस उस डायरेक्शन में। तो अगर ये ओरिजिन यहाँ पर है तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर और ये हो गया मेरा सी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये ए बी लाइन सेगमेंट है और ये जो सी है ये हमारा पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर हम जब भी कोई भी लाइन सेगमेंट दिया हुआ और बीच में कोई एक पॉइंट हो जो उसे डिवाइड कर रहा हो किसी भी रेशियो में, तो वहाँ पर लगता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पे सी डिवाइड कर रहा है ना, तो सी वेक्टर जो है वो हो जाएगा, मान लो ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये m है ये n है, तो हम ना उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। ये m को हम b वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, n को हम a वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। और नीचे हम इन दोनों रेशियोज को जोड़ देंगे, m को b वेक्टर से कर रहे हैं, n को a वेक्टर से कर रहे हैं और रेशियो हो जाएगा m/n, है ना। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं लेट, ये पहले ऊपर लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ऊपर हम लोग एक लाइन लिख देंगे कि लेट सी डिवाइड्स ए बी in the ratio m/n। मान लो कि जो c है वो ab को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला c वेक्टर हो जाएगा m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। अभी देखो, नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसे हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 5a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 8c वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये वैसा सब कुछ है जहाँ पर वेक्टर्स हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 5a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 8c वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा, हम इसे रीअरेंज कर देते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, रीअरेंजिंग तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर हम एक ही जगह रखते हैं, c वेक्टर हमें दूसरी तरफ चाहिए तो माइनस 8c वेक्टर को हम उस तरफ लेके चले गए, ये हो गया 8c वेक्टर। इसके बाद में ये जो 8 है इसे भी हम नीचे लेके आ जाते क्योंकि हमें केवल c वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर आ गया कि जो c वेक्टर है वो हो गया 5a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर अपॉन 8। अभी देखो ऊपर 5 और 3 है, नीचे 8 है, तो 8 को भी मैं 5 प्लस 3 लिख सकती हूँ, है ना। तो इसको मैं लिख दूँगी और कंपेयर करना है तो यहाँ पे देखो पहले b वेक्टर है ना, तो पहले b वेक्टर वाला लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3b वेक्टर प्लस 5a वेक्टर अपॉन 3 प्लस 5। एक बार ये आ गया, उसके बाद में हम लोग कंपेयरिंग फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर करें जो हमें मिला है तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3 आ गया और n इज इक्वल टू 5 आ गया, है ना। m 3 है, n 5 है, तो इसीलिए जो रेशियो है इन विच पॉइंट
C divides line segment AB in which C divides AB line segment is equal to m/n था, हमने माना था m/n है, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5 है, तो वो आ गया 3:5। तो हमारा आंसर होगा 3:5। अभी यहाँ पर गलती क्या करेंगे बहुत सारे लोग, ये लिख लेंगे इस तरीके से कि C वेक्टर इज इक्वल टू 5A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर अपॉन 8 वेक्टर अपॉन 8, और उसके बाद में क्या करेंगे, रेशियो लिख देंगे 5:3, क्योंकि पहले 5 है बाद में 3 है। नहीं, हमेशा ये देखना है कि जो A वेक्टर है वो A से है और लाइन सेगमेंट AB है। लाइन सेगमेंट BA होता तो 5:3 होता, लाइन सेगमेंट AB है तो जो पहला नंबर है वो B वेक्टर के साथ वाला आएगा, है ना। 5:3 नहीं होगा इसका आंसर 3:5 होगा। तो ये सोल्यूशन, और मैंने पूरा लिख के दिखाया कि एग्जाम में भी आपको कैसे लिख के आना है। डायग्राम बनाओ, लेट्स सी डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n, उसके बाद में देन सेक्शन फॉर्मूला ये होता है, क्वेश्चन में ये गिवन है, इसको रीअरेंज करो तो C वेक्टर ये आ जाएगा, फिर ये C वेक्टर को सेक्शन फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो तो m की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी, और m/n हमें एक बार मिल गया, तो जिसमें C AB को डिवाइड करता है वो रेशियो हो गया 3:5 क्योंकि था m/n। तो ये वाला हो गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।